नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं फार्मा स्टॉक की, जो एक समय में निवेशकों को इतने भयंकर नेगेटिव रिटर्न दिया था कि निवेशक इस बात को लेकर के डर गए थे कि क्या ये स्टॉक, क्या कहीं आप कह सकते हैं 52 वीक लो तो छोड़िए, स्टॉक क्या आने वाले समय में बिजनेस भी कर पाएगा। इवन जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे उन्होंने भी बहुत आप कह सकते हैं स्टॉक में निवेशकों को डराया भी था। लेकिन फिर जिस तरह से कंपनी ने बाउंस बैक किया है वो अपने आप में फिनोमिनल है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार के स्टॉक के नंबर्स दिख रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार इसके Q2 के नंबर्स आए हैं और जो बड़े एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं स्टॉक में, इस एक वीडियो में तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों। अगर आप ग्लैंड फार्मा में निवेशित हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, मैं यहाँ जो भी चर्चा करूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, जो न्यूज़ आर्टिकल है, वो आपके साथ लेकर के आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती दोस्तों। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों। देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 0.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट हुई है। आप देखिए स्टॉक का जो पिछला कुछ समय इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, खासकर पिछले 6 महीने देखेंगे आप, तो स्टॉक यहाँ तक आ गया था दोस्तों, कहाँ तक, 890 तक आ गया था। वहाँ से स्टॉक ने शानदार एक रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 98% की। जी हाँ, आप जो ये रैली देख रहे हैं ना 6 महीने में, अब आप सोचें 6 महीने में आपको स्टॉक ने 97% की रैली दे दी। और उसके बाद अच्छा क्या हो रहा है पता है आपको, स्टॉक अब समय व्यतीत कर रहा है। आप देखें यहाँ पर स्टॉक एक बड़ा समय व्यतीत कर रहा है दोस्तों इन रेंज बाउंड में, जो इसे कहाँ तक लेके आती है दोस्तों, जो यहाँ 1500 के आसपास रहती है, देखिए 1500 के आसपास, और ऊपर ये दोस्तों कहाँ रेजिस्टेंस पा रहा है, 1750 के ऊपर ही रेजिस्टेंस पा रहा है। तो करेंटली अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आप कह सकते हैं भाई साहब 1550 से लेकर के, ठीक है, 1550 से लेकर के 1750, आप 20-30 रुपए ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी रेंज में ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और अच्छी चीज़ क्या हुई, कंपनी ने अपने Q2 के नंबर पेश किए, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये एक जंप, उसके बाद से यहाँ समय फ्लैट, ये Q2 से थोड़े पहले का समय और उसके बाद का समय है दोस्तों। अच्छी चीज़ क्या हुई, Q2 में कहीं भी आपको एक नेगेटिव एनर्जी नहीं मिली। जी हाँ, क्वार्टर देखेंगे बिजनेस में कमी आई थी, लेकिन देखिए ये फार्मा कंपनीज हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर ना दोस्तों, जो एक रिकवरी देखने को मिल रही थी वो इस बार के Q2 के नंबर में भी जारी रही। मैं आपको थोड़ी देर में उसको दिखाऊंगा, ठीक है। बट आप समझिए, अब निवेशकों के लिए, ग्लैंड फार्मा के लिए, अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1500 के नीचे अगर वापस से स्टॉक जाता है दोस्तों और ये गैप फिल करने वापस आता है, ठीक है, अगर नीचे आता है तो फिर स्थिति से सीधे 1350 तक ला सकती है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दोस्तों कि अब ग्लैंड फार्मा के लिए ये जो लेवल है ना, आप देखें यहाँ पे ये जो लेवल है, क्या 1350, कितना 1350, ये लेवल तोड़ पाना अब बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, अब Q3 के नंबर्स जब आए और Q3 के नंबर कोई अल्ट्रा डिसअपॉइंटिंग हो जाए, तब मुझे लगता है शायद ये लेवल को टूटेगा, वरना अब 1350 को नीचे जाना बहुत टफ है। और जैसे ऊपर मैंने बताया 1750 से लेकर के दोस्तों 2000, ये मुझे लगता है इसे तोड़ने में ग्लैंड फार्मा को अभी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन ये 2000 के लेवल तोड़ करके ऊपर जाकर के 1 से 2 दिन सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, यकीन मानिए 2000 वापस से एक बड़ा, जी हाँ, एक बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट वापस से बन जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई, जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस रहता है वो अगर टूटता है तो उतना ही बड़ा सपोर्ट बन के आता है, ठीक है। तो ये तो रही नंबर्स की बातें, बट Q2 के नंबर्स कैसे हैं देखिए। हम अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा करें, आप देखें तो कंपनी ने इस बार 1011 करोड़ का आप कह सकते हैं सेल किया है, ठीक है। हाँ, एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो 1048 करोड़ था, वहाँ के सामने कंपनी ने एक अच्छे खासे नंबर पेश किए दोस्तों,
ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ जंप देखने को मिलेगा। मैंने गलती से बोल दिया था दोस्तों थोड़ी देर पहले कि क्वार्टर ऑन कमी आई थी, नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर, लेकिन थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और आप आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव चीज़ क्या हुई है दोस्तों, पॉजिटिव ना ये हुई है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इस बार 34% में है, जी हाँ 34% में कंपनी ने दिखाया है, ठीक है, जो एक क्वार्टर पहले 29% और एक साल पहले मार्च 28% था। और इसी कारण है कि आप देखेंगे कि जो पीबीडी निकल के आई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 347 करोड़ और नेट प्रॉफिट 258 करोड़ रुपीस, जी हाँ 258 करोड़, जो एक साल पहले 240 था, एक क्वार्टर पहले 188 करोड़ था। तो जब इतने अच्छे रिजल्ट थे तो क्यों नहीं भागे, क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले कहा ऑलरेडी प्राइस इन थी चीज़ें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई 3 से 4 महीने में स्टॉक भले ही निचले स्तरों से अगर 97% के रिटर्न दे रहा है तो भाई साहब और कितना देगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है। हाँ, इस अच्छे रिजल्ट से एक अच्छी चीज़ क्या हुई है दोस्तों कि अब ना जो आप कह सकते हैं कि भाई साहब जो डाउन साइड था ना वो अब कोई बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, और अब वाकई में जो 1500 के लेवल्स हैं वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। और देखिए अगर देखिए बाजार है, स्टॉक मार्केट है, अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाए तो ही मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी होगी, क्योंकि देखिए ये भी स्टॉक मार्केट का ही हिस्सा है ग्लैंड फार्मा। अगर बाजार बड़े स्तरों पर टूटने शुरू हो जाएंगे तो ये कोई ऐसा स्टॉक तो है नहीं जो इसे वनरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अन्य स्टॉक है जिनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है वहाँ पर जो गिरावट आएगी उसके मुकाबले यहाँ पे गिरावट मुझे लगता है आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो एनालिस्ट जो स्टॉक में आप कह सकते हैं राय देते हैं वो क्या कह रहे हैं, और ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना एज अ रिटेल निवेशकों के लिए। देखिए तो सबसे पहले यहाँ लिखा है दोस्तों, देखें, after posting a 31% earning decline year on year in financial 23 due to several headwinds, ठीक है। फाइनेंशियल 23 में क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली जिसके कारण 31% डिक्लाइन आया था, ठीक है, ग्लैंड फार्मा के आप कैसे ग्लैंड फार्मा में ग्लैंड फार्मा के बेस बिजनेस में दोस्तों। बट अब वो बैक ऑन ट्रैक हो गया है विद सुपीरियर परफॉर्मेंस, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ हमेशा स्टॉक में तभी निवेश करें जब आप कोई आप कह सकते हैं एक खतरे का दौर हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी की जाती है दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड में आप देख लें कि क्या ये आपके फिट बैठता है, क्योंकि तब अगर आप निवेश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ठीक है। और आगे आप देखेंगे इट कंटिन्यू टू एनहांस इट्स कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो विद वन एफटीए प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइल्ड एंड एटलीस्ट 2 to be submitted to regulatory authority soon। यानी कि एक तो दोस्तों ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, ठीक है, और 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सामने सून आने वाली हैं। एंड द कंपनी ऑल्सो एक्सपैंडेड फैसिलिटी फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन पोर्टफोलियो। जी हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन पोर्टफोलियो के लिए भी कंपनी अपनी फैसिलिटी को एक्सपैंड करेगी। ये किसका कहना है, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ का दोस्तों। और देखिए ये तमाम चीज़ें प्लस जिस प्रकार की ऑलरेडी पिटाई स्टॉक्स में हो चुकी है, ये इस बात का परिचायक है कि जो वर्स्ट है वो बिहाइंड हो चुका है, और जो ब्रोकरेज है उससे टारगेट 1920 का दिया है दोस्तों, कितना 1920 का। एंड सेड जो कोर मार्केट है दोस्तों और इंडिया, उसने सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाई है और काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है कुछ की प्रोडक्ट्स में। एडिंग दैट ग्लैंड फार्मा कंटिन्यूड एफर्ट टू इंप्रूव द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ सिनेक्सी, ठीक है। और जो ग्लैंड फार्मा है वो अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस किसमें, सिनेक्सी में लगातार इंप्रूव करता चला जा रहा है। यानी कि जो ग्लैंड फार्मा है उसमें 15% के अपसाइड पोटेंशियल की बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया देखिए ये कहा जा रहा है सीधे जाके हमें निवेश नहीं करना है, हमेशा मैं कहता हूँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। अभी आपको बहुत समय ग्लैंड फार्मा ने दिया है, आगे भी देगा। और हाँ, मुझे ये लगता है अगर आप 3 से 5 साल के निवेशक हैं दोस्तों, तो जो ग्लैंड फार्मा का जो ये आप कह सकते हैं जो ये लेवल है 2000 के ऊपर जिस दिन ये जाएगा दोस्तों, एक दो सस्टेन करके, मुझे लगता है फिर 2500 पहुंचने में से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम है दोस्तों 2000 के जो एक ह्यूज रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने में दोस्तों, ठीक है। अगर हम आगे चलें नेक्स्ट चर्चा करें तो देखें ग्लैंड फार्मा में अरिहंत कैपिटल जो मार्केट है उन्होंने कहा है डेमोस्ट्रेटेड एक रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दोस्तों और प्रोएक्टिव
प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाया है दोस्तों टू ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस। अपने ऑपरेशंस को और भी बेहतर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव मेजर लिए गए हैं। बहुत अच्छी रेगुलेटरी कंप्लाइंस है दोस्तों, और लगातार अपनी पोजीशन मजबूत करते जा रहा है सक्सेस इन फ्यूचर दोस्तों। बात करें मैनेजमेंट की दोस्तों, इनके जो 14 लॉन्चेस हुए दोस्तों यूएस मार्केट में, 4 वर न्यू टू द मार्केट। उसमें जो 4 थे ना वो मार्केट के लिए नए थे, यानी जो लॉन्चेस नए किए गए हैं वो भी काफ़ी सोच समझ के किए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप सेनेक्सी को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, ग्लैंड फार्मा ने अचीव किया है एबिटा मार्जिन ऑफ 34%। एक्सक्लूडिंग सेनेक्सी 34% की एबिटा मार्जिन काम कर दिया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 30 से 32% की मार्जिन को बरकरार रखेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बहुत शानदार मौके देती है। आप देखें, ओवर द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स, आने वाले 12 से 18 महीने में मोतीलाल सिक्योरिटी ने ये नोटेड किया है दोस्तों कि कंपनी 60 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करेगी दोस्तों सेनेक्सी में टू इम्प्रूव इट्स कैपेसिटी और ऑपरेशनल इफिशिएंसी। ठीक है, ग्लैंड फार्मा अलॉन्ग विथ इट्स पार्टनर, उन्होंने एक फाइल किया, एक एनडीए और 5 अप्रूवल प्राप्त किए दोस्तों सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 30% सेल्स और 23% एबिटा मार्जिन। यानी आप समझिए कंपनी का आने वाले 2 से 3 साल अब काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों। मैं यही कहूँगा, अगर आपने 900, 1000, 1100, 1200, 1300 में इस कंपनी को ले रखा है, आपने एक बहुत ही शानदार कंपनी एक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में ले रखी है। विजन आपका लंबा है, प्लीज़ बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। एक ही चीज़ जो इसमें बहुत बड़ा डर बना के रखती है वो है चाइना दोस्तों। चाइनीज़ प्रमोटर, कहाँ से क्या होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। बट मुझे लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिस प्रकार की कंपनी काम करती है, ये एक बहुत बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी आपसे शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।